रेस्पेक्टेड एचआरडी मिस्टर ने जैसा कि हमको बोला था कि 3 तारीख को बताएंगे फाइनली कि जेई और नीट का क्या डिसीजन है, तो इसलिए उन्होंने अभी अभी एक लाइव करा था और उसमें उन्होंने यही बात बताई हमें कि जेई और नीट का जो डिसीजन है, उन्होंने फाइनली 24 मिनट के बाद इस लाइव में ये बात कही थी कि जेई और नीट का जो डिसीजन है, उन्होंने यही कहा है कि सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस अभी बंद है, तो इसके कारण अभी किसी भी तरह से एग्ज़ाम्स को नहीं कराया जा सकता और कंडीशन काफ़ी बेकार है, वर्स्ट कंडीशन है। तो इसी के कारण उन्होंने कहा है कि हम डेट्स को पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाने से उनका मतलब था कि डेट्स को आगे पोस्टपोन करेंगे। आई मीन टू से कि अक्टूबर तक पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि इससे ही पहले हमने देखा है कि आईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने अपने कोरा अकाउंट पे खुद ने एक ऑफिशियल जो है आंसर लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से डेट्स को अक्टूबर तक शिफ्ट करने का चल रहा है। तो आप मान सकते हैं कि जो डेट्स है वो अक्टूबर में आ सकती है, पर अभी तक उन्होंने डेट्स के लिए अभी कुछ उन्होंने अपने मुँह से कुछ नहीं कहा। मतलब कि अभी तक एचआरडी मिनिस्टर ने अभी ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा कि डेट्स क्या होगी, बस उन्होंने यही कहा है कि हम डेट्स को शिफ्ट करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। ये बात उन्होंने कंफर्म कर दी है आज लाइव आकर के। तो यही बात मैं आपको बताने वाला था कि लाइव आकर के उन्होंने बात कह दी है हमसे कि पोस्टपोन हो चुका है। अब डेट्स जो है वो आपको मैं बता सकता हूँ कि 3 से 4 दिन में आपको कुछ ना कुछ एक ऑफिशियल अपडेट और जिसको कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिस आएगा। एनटीए की तरफ से डीजी एनटीए से भी बात चल रही है, कमेटी बन चुकी है, पैनल बन चुका है, तो उसकी तरफ से आपको डीजी एनटीए की तरफ से जो एक नोटिस आएगा और उसमें लिखा होगा कि डेट कब तक शिफ्ट हो चुकी है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर तक मेरा जो है मानना है, क्योंकि जो आईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं उनका भी यही मानना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे है हमसे। तो उन्होंने जब कहा है तो कुछ सोच समझ के और कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देते हुए ही कहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ यूट्यूब पे, कोई भी अपडेट आता है नीट से रिलेटेड, तो थैंक यू वेरी मच यार इसको लास्ट तक देखने के लिए। इस समय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे, अब उन्होंने तय कर दिया कि वो बच्चे इधर ही आएँ। हमारी अभी नीट की परीक्षा होनी थी, जेई की परीक्षा होनी थी, हम थोड़ा सा हो सकता है कि उसको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं, अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं, तो थोड़ा सा पीछे जा कर के ये भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय की इन परिस्थितियों में थोड़ा सा राज्यों को भी इसकी छूट दें कि वो उन परिस्थितियों के अनुरूप वो अपना निर्णय लें। तो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा हम लोगों के लिए पहले है और शिक्षा भी ज़रूरी है। तो सुरक्षा और शिक्षा ये 2 बड़ी चुनौती हमारे सामने हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझको सुन रहे हैं, वो जितने लोग होंगे, मुझे आशा है कि इस समय से जो मैंने चाहे जनधन योजना की बात की, फ्री गैस कनेक्शन की बात की, फ्री सिलेंडर की बात की, फ्री राशन की बात की, शौचालय और सीवर की बात की, पेंशन की बात की, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, जो सैनिकों का जो 4था धाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, किसानों के लिए जो योजनाएं की और प्रधानमंत्री किसान योजना की बात की, प्रधानमंत्री मुद्रा की बात की।